हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द 9 PM पॉडकास्ट में। और यहाँ पर हम बात करते हैं दिल की और उन कहानियों की, ज़िंदगी के उन एक्सपीरियंस की जो किसी न किसी के साथ किसी न किसी रूप में घटे हुए होते हैं। और आज एक ऐसी ही दिल की बात का एपिसोड में लेके आया हूँ जो है आज ही के दिन के बारे में। क्योंकि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा भारत, हमारा देश सेलिब्रेट कर रहा है इस आज़ादी के दिन, 15 अगस्त के दिन, तो सभी दोस्त अपने दोस्तों के साथ बैठ के कहीं पे महफिल लगाए हुए हैं, कहीं प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं अपना झंडा लेके बाइक पे रैली निकाल रहे हैं। जिससे जो हो रहा है, बन पा रहा है, वो कर रहा है। हर घर तिरंगा कैंपेन के थ्रू हर घर में तिरंगा लगा हुआ है। और हर बच्चे, अगर आज आप सुबह से निकले होंगे तो आप स्कूल के छोटे से छोटे बच्चे जो सड़क पर चल रहे होंगे, उनके हाथ में तिरंगा होगा और वो बड़े गर्व से मुस्कुराते हुए उसको थामे चल रहा होगा। तो आज हम भी अपने दोस्तों के साथ बैठे थे और उसमें से एक ने पूछ लिया कि यार, ये देशभक्ति क्या चीज़ है? ऐसा भी क्या है इसमें जो इतने सारे लोगों को एक ही रंग में रंग देती है? या फिर सिर्फ एक ये दिखावा है, या फिर कुछ ऐसा एहसास है जो शायद सबको उतना प्रबल नहीं महसूस होता जितना कुछ और लोगों को होता है। मैं वहाँ पे बैठा था तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ तुमको कि एक कैसा जज्बा है। ये शौक नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है। देशभक्ति हर एक हिंदुस्तानी के शरीर में कुछ इस तरह से बहती है जैसे कि सांसें और हमारा खून हमारे शरीर में बहता है। हम अगर सांस भी लेते हैं तो उसमें लास्ट में हिंदुस्तान का नाम निकलता है। आज जैसे आप चल रहे होंगे सड़क पे, तो छोटे से छोटा बच्चे को आप गर्व से मुस्कुराते हुए तिरंगा हाथ में लहराते हुए जाते देख रहे होंगे। बड़े गर्व से वो अपना पूरा तैयार होके तिरंगे की कैप लगा के या अपनी शर्ट में वो बिल्ला लगा के अपने स्कूल से या स्कूल की तरफ बढ़ रहा होगा, या स्कूल से आ रहा होगा। सड़क पर आप देखेंगे तो आपको एक ऐसा मंजर नज़र आएगा जहाँ पे आप उस बच्चे से देखो तो आपको शायद देशभक्ति की परिभाषा दिख जाएगी। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव, इस आज़ादी के महोत्सव का जश्न दिख जाएगा उस छोटे से बच्चे की आंखों में। जी, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। और ये एक गर्व की बात है कि हम चाहे जिस तबके के हों, चाहे जिस समाज के हो, चाहे जिस धर्म के हों, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम सबसे पहले से भारतीय हैं। और हर भारतीय हमारे देश में एक सैनिक है जो ज़रूरत पड़ने पे अपने देश के और भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते सरहदों पे खड़ा हो जाएगा। हम किसी भी चीज़ को झुका हुआ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने तिरंगे की शान को नहीं। तिरंगा हमारी आन बान शान और हमारी जान है, जो हम जान पर देकर भी उसकी रक्षा करेंगे और उसकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं आने देंगे। सरहदों पर जो हमारे जवान, जो हमारे भारत माता के सपूत पुत्र खड़े हुए हैं, वो पूरी शान से इस देश की रक्षा कर रहे हैं। और बहुत सारे महारथी अपनी अपनी फील्ड में पूरे देश में विदेश में इस भारत माता का नाम रोशन कर रहे हैं। आप कोई भी काम करते हो, लेकिन आप इस भारत माता की शान में सिर्फ जोड़ रहे हैं। और यही तो देशभक्ति है कि हम चाहे कहीं भी हों, किसी भी वेशभूषा में हों, लेकिन जब बात भारत माता की आती है तो सिर्फ हम भारतीय होते हैं, हम हिंदुस्तानी होते हैं। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी स्टेडियम में चले जाओ जहाँ समारोह हो रहा हो, वहाँ देखो क्या जज्बा है। ऐसा त्योहार, ऐसा महोत्सव शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। आज़ादी के 75 साल हो गए हमको, लेकिन आज भी वो जज्बा हमारे अंदर वैसे ही बना हुआ है।
देशभक्ति जानना है तो उस माँ से पूछो जिस माँ ने सरहद पे लड़ते हुए अपने देश की रक्षा के लिए अपना सपूत खो दिया, और उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं है। इस बात का दुख तो है कि उसका बेटा उसके साथ नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं इस बात की खुशी है कि उसका बेटा इस देश रक्षा के लिए, इस भारत माता की रक्षा में शहीद हुआ। तो देशभक्ति नहीं तो क्या है? हम भारतीय उनमें से हैं कि अगर हमें हमारे कानों में राष्ट्रगान की एक लाइन भी गूंज जाए ना, तो हम कहीं पर भी हों खड़े हो जाते हैं उसके सम्मान में। चाहे वो थिएटर हो, चाहे बाइक चला रहे हो, चाहे रोड पे हो, चाहे किचन में खड़े हो कहीं पे, अगर राष्ट्रगान सुनाई दिया तो हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बात हमारे राष्ट्रगान के सम्मान की है, ये हमारे देश के सम्मान की है। तो ये देशभक्ति नहीं तो क्या है? अगर कोई हमें वीडियो कॉल पर, सोशल मीडिया पे, साइट पे भी, किसी भी वेबसाइट पे, कहीं पर भी हमारे देश की आन बान शान में कुछ बोलता है, तो ये पूरा देश एकजुट होके उसको सबक सिखाता है और उसे बताता है कि ये भारत जो है ना हमारी माता है, और उसकी शान में हम कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देशभक्ति नहीं तो क्या है? आप देशभक्ति कहो या पागलपन कहो, जो है यही है और ऐसा ही है। और इसी पागलपन से, इसी देशभक्ति से हमने अपने ऊपर आए हुए हजारों संकटों को ऐसे दूर भगाया है, ऐसे धूल चटाई है। चाहे वो 1965 का युद्ध हो, चाहे हमारे आज़ादी की क्रांति हो, चाहे किसी भी टेररिस्ट या किसी एक ऐसे ग्रुप के साथ आंतरिक हमले की साजिश हो, हमारे जवान, हमारे पुलिसकर्मी, हमारी फोर्सेस, इन सब को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश की रक्षा करते हैं। तो यह देशभक्ति नहीं तो क्या है? पागलपन ही सही, लेकिन अगर ये पागलपन है तो हम पागल ही अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ तक है हमारी देशभक्ति की गहराई? ये आप किसी भी भारतीय से पूछ लेना। एक बच्चे के सामने तिरंगा को थोड़ा सा गलत तरीके से ट्रीट करके देख लेना और उसका जोश तब देखना कि वो आपको क्या कहता है। वो ये भूल जाएगा कि आप कितने बड़े हैं और आप कितने छोटे हैं, आप कहाँ से आए हैं। वो ये भी भूल जाएगा कि वो कितना छोटा है और वो आपको उस भारत माता के सपूत की तरह ललकारेगा, जिसकी ललकार से आप पूरी तरह हिल जाएंगे। यही जज्बा हमारी देशभक्ति है, यही जोश हमारी देशभक्ति है और यही हमारी ताकत है। हम 130 करोड़ भारतीय देश की आन बान शान में एक साथ हैं और हमारे झंडे को हमेशा सबसे ऊपर रखने के लिए तत्पर है। तो मेरी तरफ से आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बातें आज़ादी की नहीं है, बातें हक की नहीं है, बात किसी महोत्सव की नहीं है, बात ये देश की है, इसके शान की है, बात तिरंगे की शान की है, जो कि हमारी जान है और हम इसकी रक्षा, इसकी आन बान शान अपनी जान पर खेल कर भी बना के रखेंगे। चलिए फिर आप भी इस महोत्सव को पूरी खुशी के साथ, परिवार के सदस्य के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ पूरा खुशी से मनाएं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और ऐसे टॉपिक की जो हमारे दिल को छूता है, क्योंकि बात तो सिर्फ यहाँ दिल की होगी। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जय हिंद, जय भारत।